क्या हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर होती है? आज की शॉर्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्या शोल्डर में पेन निकलना फ्रोजन शोल्डर की अलामत है या इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं पिछले 5 साल से फिजियोथेरेपी के शोबा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम 2 कंडीशन के बारे में बात करेंगे, एक फ्रोजन शोल्डर और इससे एक मिलती-जुलती कंडीशन जिसको हम कहते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट। इसके बारे में देखेंगे। फ्रोजन शोल्डर का एक क्लियर कट साइन होता है कि अगर आपको किसी भी तरह की मूवमेंट करवाई जाए, चाहे वो एक्टिव मूवमेंट हो या पैसिव मूवमेंट हो। पैसिव मूवमेंट मतलब कोई आपका हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाए या आप खुद ये मूवमेंट करने की कोशिश करें तो आपको शदीद पेन होगा। इसके बरक्स अगर हम शोल्डर इम्पिंजमेंट की बात करें तो एक स्पेसिफिक एंगल पे लाइक 60 डिग्री तक आपका पेन फ्री मूवमेंट होगी, उसके बाद आपको पेन होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद 120 डिग्री पे आपको पेन फिर से जो है खत्म हो जाएगी। तो ये क्लियर कट निशानी होती है शोल्डर इम्पिंजमेंट की। अब इन दोनों कंडीशन में आपके शोल्डर में पेन तो रहता है, लेकिन एक में जो दर्द है वो शदीद हर हर एक एंगल में होता है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। जबकि शोल्डर इम्पिंजमेंट में शार्प पेन होती है लेकिन एक सर्टेन एंगल पे। अब इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो भी मुख्तलिफ होता है और ये सबसे पहले देखते हैं किन किन पेशेंट में हो सकती है। अगर फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो अगर आपको डायबिटीज है या थायराइड का इशू है तो ये क्लियर कट साइन है कि आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उस दौरान भी जब आप अपने शोल्डर की इमोबिलाइजेशन करते हैं, इसको रोक के रखते हैं, इसकी मूवमेंट नहीं करवाते, तब भी आपका जो कैप्सुलर पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है और आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है वो 60 या 40 से 60 के दरमियान में है तो तब भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर हम बात करें शोल्डर इम्पिंजमेंट की तो वो लोग जो ओवरहेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि सर के ऊपर हाथ उनका बहुत ज्यादा किसी चीज में किसी जगह पे काम करते हैं जिसमें ओवरहेड एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इस दौरान भी आपका जो टेंडन है या बर्सा है सब अक्रोमियल स्पेस में वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकती है। खास तौर पर जब आप अपना हाथ पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो तब भी शदीद पेन होती है। ये शोल्डर इम्पिंजमेंट की एक खास निशानी है। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। सबसे पहले अगर फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर में आपका चूंकि कैप्सुलर जो पैटर्न है वो टाइट हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, तो इसके फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, एक फ्रीजिंग, दूसरा फ्रोजन और उसके बाद थॉइंग। इन तीनों का ट्रीटमेंट जो है वो तीनों फेजेस का ट्रीटमेंट अलग-अलग होता है। और अगर हम शोल्डर इम्पिंजमेंट की बात करें तो इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रोजन शोल्डर से। इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो पेन फ्री जो एक्टिविटीज है उनकी तरफ जाते हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज से हम अवॉइड करवाते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि ओवरहेड एक्टिविटी ना करें। उसके बाद आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है उस पर काम किया जाता है और साथ ही साथ आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग की जाती है, खासतौर पर इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन पर। अगर फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो ये चूंकि फेज वाइज होती है तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो आपकी पेन को कम करना होता है। फेज 1 में हम पेन को कम करते हैं, आइसोमेटिक्स करवाते हैं, जर्नल मोबिलाइजेशन करवाते हैं और पेंडुलम एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं, ताकि कैप्सुलर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, हमें मूवमेंट करने में आसानी हो। इसके बाद जो अगला फेज फ्रीजिंग फेज आता है उसमें रेंज ऑफ मोशन को गेन किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, वार्ड एक्सरसाइजेस के जरिए और इस तरह की दूसरी जो एक्सरसाइजेज है उनके थ्रू हम जो है जो रेंज ऑफ मोशन है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। जो थाइंग फेज होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथनिंग है मसल्स की वो दोबारा बहाल हो, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी किसी शोल्डर पेन में मुब्तला हैं और आपको क्लियर कट वजह नहीं पता तो एक दफा अपने फिजियोथेरेपी से लाजमी असेसमेंट करवाएं, ताकि वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सके कि ये आया फ्रोजन शोल्डर है या इसकी कोई और वजह है। अगर आपका कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।